पाबंदी को लेकर दस्तखती मुहिम के ऐलान के बाद पीडीपी के हेडक्वार्टर के बाहर भारी तादाद में पुलिस एहलकारों की तैनाती की गई। इल्तिजा मुफ्ती ने दस्तखती मुहिम को लेकर लाल चौक तक जाने का ऐलान किया है। ये मुहिम तमाम अजला में चलाई जाएगी जहां अवाम से दस्तखत लिए जाएंगे ताकि शराब के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि शराब नोशी समाजी बुराई है और इसके खात्मे के लिए अवामी हिमायत जरूरी है। हमने ये जो सिग्नेचर कैंपेन की जो मुहिम है उसका आगाज हमने आज पीडीपी ऑफिस से किया। आप लोग सब जानते हैं कश्मीर में जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स में जा रहे हैं, शराब में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी का फैब्रिक है वो अब कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। इसलिए हमारा यहाँ आने का मकसद यही था कि हम पब्लिक में एक अवेयरनेस करें अगेंस्ट ड्रग्स। पिछले 4-5 साल में जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी बहुत काम कर रही है ड्रग्स की अवेयरनेस को लेके। मैं पुलिस को अब ये भी अपील करती हूँ, मेरी यही इल्तिजा है कि जो अल्कोहल यहाँ जम्मू कश्मीर में इतना फ्रीली अवेलेबल है, कहीं ना कहीं उस पर भी अब क्रैकडाउन होना चाहिए। और जैसे पीडीपी ने ये बिल लाया है, आई होप जो बाकी पार्टीज हैं, बाकी जमात है, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी एनसीपीसी, बीजेपी भी आके हमें सपोर्ट करे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये एक समाजी इश्यू है। इल्तिजा मुफ्ती के शराब पर पाबंदी को लेकर दस्तखती मुहिम के ऐलान के बाद पीडीपी के हेडक्वार्टर के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। इल्तिजा मुफ्ती ने दस्तखती मुहिम को लेकर लाल चौक तक जाने का ऐलान किया है। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद है। इल्तिजा जी खैर मकदम। और बिलाखिर आपको अलाउ किया गया कि आपने अपनी जो सिग्नेचर कैंपेन है उसको लॉन्च किया, भले ही वेन्यू चेंज हुआ हो, तो किस तरह से इस मूव को देखती है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये एक सामाजिक इश्यू है, ये एक एपॉलिटिकल इश्यू है, इट्स अ सोशल इविल। वो ड्रग्स की बात हो या शराब की बात हो, दोनों की लत जो इसमें घुसता है उसकी वजह से वही इफेक्ट नहीं होता, पूरी फैमिलीज इफेक्ट होती हैं। फैमिलीज जम्मू कश्मीर में टूट रही है क्योंकि यहाँ ड्रग्स का यूजेज इतना ज्यादा हो गया। आप हमारे नौजवानों की हालत देखिए, बेबस हैं, लाचार हैं, यहाँ इतनी बेरोजगारी है, करने को कुछ नहीं है। अफसोस की बात यह है कि वो अब ड्रग्स में जा रहे हैं। शराब के ठेके जो हैं पिछले 5 साल से, आप खुद देखिए यहाँ अल्कोहल कितनी फ्रीली अवेलेबल है। जहां 5 ठेके होते थे 5 साल पहले, अब 50 हैं। तो हमारी यहाँ लोगों से यही अपील है, जम्मू कश्मीर में जो आवाम है, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ एनसीपीसी, बीजेपी, कांग्रेस भी हमारे साथ इसमें जुड़े। आप जानते हैं पीडीपी के जो एमएलए हैं फयाज मीर साहब, उनने हाल ही में एक बिल लाया जो इंशाल्लाह हम मार्च में मूव करेंगे ऑन एन अल्कोहल बैन। तो मेरी यही उम्मीद है कि जो बाकी पार्टीज हैं वो भी हमें सपोर्ट करें। और सिग्नेचर कैंपेन का यही मकसद है कि हम ये मुहिम पीडीपी ऑफिस श्रीनगर से आज स्टार्ट करना चाहते थे। लोगों के बीच में हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो जिस तरह से आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी अटैक लॉन्च किया, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए से भी हमारी वक्तन फौक्तन बात होती है, उनका ये कहना है कि वो इस बिल के हक में है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। और यहाँ तक कि आज आपने नकलची बंदर का भी लक़ब दिया। नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए एनसी हर एक चीज 50 एमएलए लेके वो उनको वही करना पड़ता है जो पीडीपी के 3 एमएलए करते हैं। जब पहला सेशन हुआ अक्टूबर में तो हमारे ही एमएलए ने 370 पे रेजोल्यूशन लाई, तब तक एनसी ने नहीं लाई। शराब के बिल के बारे में बात करते पहले फयाज मीर साहब ने लाई, फिर उनके किसी एमएलए ने लाई, वो भी बस लाल चौक की जुरिस्डिक्शन के लिमिटेड था। फिर उनके जो दूसरे एमएलए अगले दिन उन्होंने कहा कि हम अल्कोहल कैसे बैन कर सकते हैं, इसका तो टूरिज्म के साथ नाता है। उसके बाद उनने लुटपुट होके अपने वो स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं। तो एनसी कोई भी चीज खुद से नहीं करती, वो पीडीपी के प्रेशर में आके करती है। बट आई होप एनसी इस बिल को सपोर्ट करे, अल्कोहल बैन। हम जानते हैं फारूक साहब की सरकार 1984 में जब ऐसा एक सिमिलर बिल पास किया, आई थिंक यासीन साहब कोई एमएलए थे, तब भी फारूक साहब की जो गवर्नमेंट थी उनने ये बिल स्कटल किया। तो आई होप आज एनसी विद 50 एमएलए पासेस दिस बिल इन द असेंबली। जम्मू कश्मीर पुलिस की भी आपने सराहना की एक तरीके से कि उन्होंने जो इनिशिएटिव्स है वो लॉन्च किए हैं, तो किस तरह से आप पुलिस का ताउन आगे चाहिए? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस का जहां तक सवाल है, ड्रग्स अवेयरनेस पे उनने 5 साल में बहुत उम्दा काम किया है। मैं हर हफ्ते देखती हूँ, यू नो, दे आर डूइंग अ मैसिव क्रैकडाउन ऑन ड्रग पेडलर्स हियर। बट मेरी पुलिस से यही अपील होगी, आज आपने हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट किया, फ्यूचर में भी करिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये मुहिम अबाउट ड्रग अवेयरनेस, अल्कोहल बैन, हम एक हर डिस्ट्रिक्ट में, कॉन्स्टिट्यूंसी में मुहिम लेना चाहते हैं। तो आई अपील कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है हमारा थोड़ा साथ दें। तो ये थी इल्तिजा मुफ्ती, जिनका ये कहना है कि इसके लिए जो शराब
को बैन करने की मुहिम है, तो ये बहसत अपोजिशन जो रूलिंग पार्टी है उसको किसी तरह की जो है सिचुएशन उसके लिए पैदा नहीं करना चाहती है। लेकिन बहसत अपोजिशन अगर इस अच्छे मुंह के लिए उनको एनसी को घेरना भी पड़ेगा, एनसी से जवाब तलबी भी लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए वो तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से अयूब खान के साथ मुदस्सिर।